Hi, I'm Dr. Richa. I did my PhD in psychology, geriatric depression. Now I'm here to talk about COVID-19 and mental health. Why mental health? हम सभी जानते हैं कि मेंटल हेल्थ हमारी फिजिकल हेल्थ से रिलेट होती है. अगर हम मेंटली फिट होंगे देन वी कैन फाइट. हम किसी भी परिस्थिति में लड़ सकते हैं. किसी भी बुरी से बुरी स्थिति के लिए अगर हम रेडी हैं देन वी कैन फाइट, वी कैन डू, वी कैन विन. कोविड-19 एक ऐसी महामारी है जिससे अमेरिका, इटली जैसे बड़े बड़े देशों ने भी हार मान ली. सोच लिया ठीक है, वी हैव टू लर्न टू स्टे विद कोविड-19. प्रॉब्लम्स अगर हम लाइफ को पुरानी निकाल के देखें, उठा के देखें, तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हमारी लाइफ में आई होंगी जिनको हमें उस वक्त समझ ही नहीं आया होगा. कैसे लड़ें, कैसे फाइट करें, पता नहीं हम इससे निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे. वी डोंट नो क्या कर पाएंगे, कैसे निकलेंगे. वैसे ही ये भी है, आया है और चला जाएगा. पहले भी आई है महामारियां, पहले भी आई हैं और चली भी गई हैं. कुछ लेके जाएंगी और कुछ दे के भी जाएंगी हमको. तो हमें अपनी मेंटल हेल्थ को, अपने आप को इस चीज़ के लिए रेडी करना है कि हम किसी भी परिस्थिति में हमेशा रेडी रहें. क्या करना है? पहली चीज़, कुछ भी हो सकता है, हम हर स्थिति के लिए तैयार रहें, उसके साथ जीना सीखें. दूसरा, अगर वो आ ही गया है तो कैसे हम रहें उसके साथ, कैसे अपने आप को बचा के सेव करके रखें, कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपने इमोशंस, अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल करें, उससे लड़ें. थर्ड, प्रॉब्लम आई है, चली जाएगी, हाँ बहुत कुछ नुकसान करके जाएगी. तो हम उस नुकसान होने के बाद हमें डिप्रेशन होती है. कुछ बड़ा हो जाए तो उस ट्रॉमा से हम बहुत दुखी हो जाते हैं. उन सारी चीज़ों से हमें अब अपने आप को वापस फिर से तैयार होना है, फिर से अपने आप को वापस उतनी ही मजबूती से खड़ा करना है. तो हमें अपने आप को इन 3 तरीके से हमेशा रेडी रखना है, हर परिस्थिति में, हर कंडीशन में, और हमेशा. हर एज की अपनी अपनी एंग्जाइटी है, अपना अपना स्ट्रेस है. लाइक ओल्ड एज, उन्हें ऑलरेडी वैसे ही बहुत अकेले हो जाते हैं लाइफ में. एक उनका मेंटल स्टेट एक अलग होता है. अपनी एक लाइफ, एक घर्रे में वो रवे हुए हैं. उनका अपना एक लाइफ स्टाइल है और कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी उस एज में जाके थोड़ी सी रिजिड हो जाती है. उस वक्त अचानक से ऐसा कुछ हो जाना, हर वक्त एक स्ट्रेस रहता है उन्हें. सबको पता है कि ओल्ड एज में इन्फेक्शन, ये वायरस सबसे पहले अटैक करेगा और सरवाइव करने के चांसेस बहुत कम है. उन्हें अपना स्ट्रेस है, उन्हें टेंशन है, उन्हें एक एंग्जाइटी है. जो हमारे यंगस्टर्स हैं उन्हें अपने करियर को लेके टेंशन है. पेरेंट्स को बच्चों के करियर को लेके टेंशन है, उनके फ्यूचर को लेके है. स्कूल नहीं खुल रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं. मदर्स की अपनी टेंशन है, बच्चों की अपनी टेंशन है. बच्चों को लगता है कि स्कूल खुल जाएगा तब जाना पड़ेगा. तो हर एज की अपनी टेंशन है, अपनी एंग्जाइटी है और हमें खुद उससे लड़ना है, खुद उससे बाहर आना है. और अगर हम नहीं बाहर आ सकते तो हमें उसके साथ जीना सीखना है, उसके साथ हेल्दी रहना सीखना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है. मैं एक छोटा सा इंसिडेंट यहाँ पर शेयर करूँगी. हम लोग इंटर्नशिप कर रहे थे और हम करीब 8 से 9 लड़कियाँ थे. एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन करीब हम 8 या 9 थे और लखनऊ में इंटर्नशिप के लिए गए हुए थे. हमारे यहाँ एक रूल था कि मैं लखनऊ से थी तो हम अपने घर नहीं जा सकते थे. जाते मिल करके हमें वापस आना था, लेकिन हम वहाँ स्टे नहीं कर सकते थे नाइट में. तो हमारी यूनिवर्सिटी ने हमारे रहने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स किए थे. हमको कुछ पे नहीं करना था, सब कुछ फ्री था. तो
हमें उसी जो भी उन्होंने अरेंज किया है उसी में हमको एडजस्ट करना था। लोग वॉलेंटरी हमारी हेल्प कर रहे थे। तो हमें जैसे ही हम वहाँ पर गए, हमें कई लोगों ने हेल्प के लिए प्रपोजल्स दिए। तो एक आंटी ने हमें अपने घर में रखा, हम उनके घर गए और 7 से 8 लड़कियों को मैनेज करना, 8-9 लड़कियों को, इट वॉज़ डिफ़िकल्ट। लेकिन उन्होंने रखा और बहुत प्यार से हमारा वेलकम किया, हमें बहुत प्यार से रखा। 3 मंथ्स की इंटर्नशिप थी, बहुत प्यार से रखा हमको और बहुत अच्छे से खाना खिलाना, बेटा तुम लोगों को क्या पसंद है वो सब पूछती थी वो हमको। बट उनके घर में एक ही प्रॉब्लम था, उनका वॉशरूम। इट वॉज टू डर्टी, टू डर्टी, मतलब लाइक स्टिकी, अंदर जाती आई वॉमिटेड। वो इतना गंदा था कि मतलब हमें वो आंटी का प्यार जो था वो फीका पड़ गया। हमने अपने जो भी हेड थे, हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, उनको इन्फॉर्म किया कि हमें बहुत वहाँ पे हाइजीन इश्यूज़ हैं और हम नहीं रह पाएंगे और आप प्लीज़ कुछ करिए। उन्होंने हमारे लिए एक और अरेंजमेंट कर दिया। सेकेंड वॉलेंटियर हम उनके घर गए, मतलब वो बहुत रूड थे, हमें अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पर उनके घर पे। घर ब्यूटीफुल हाउस, ब्यूटीफुल डेकोरेटेड, बाथरूम, एवरीथिंग वॉज, वहाँ पर हमें एक ही वॉशरूम मिला था, उनके घर में हमको 3 वॉशरूम मिले और बहुत क्लीन, एवरीथिंग वॉज फाइन। बट उनका जो वेलकम ट्रीट करने का जो वे था वो बहुत ही रूड था और हम यंग थे और हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। हमें बहुत बुरा लग रहा था जैसे वो हमें ज़बरदस्ती खिला रहे हैं और लाइक अच्छा फील नहीं हुआ हमें। तो मैं अपनी एक फ्रेंड के घर पे, वो पास में उसका घर था, मैं उसके घर पे, हम इंटर्नशिप के लिए KGMC जाते थे। KGMC से हम वापस लौट के अस्मिता स्लो लर्नर सेंटर जाते थे, तो उसका घर बिल्कुल पास में था। तो हमने बीच का जो टाइम था उसमें हम लोग जो हैं, हम 3 फ्रेंड्स थे साइकोलॉजी वाले, हम उनके घर पे चले गए खाना खाने के लिए, लंच के लिए। लंच करते वक्त हम आपस में डिस्कस कर रहे थे, यार ये तो दूसरा प्रॉब्लम आ गया, फिर से कोऑर्डिनेटर को बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। देन हम डिस्कस कर रहे थे तो उसकी मम्मी आई मेरी फ्रेंड की और उन्होंने बोला बेटा क्या हुआ। देन वी डिस्कस्ड कि आंटी हमारे पास ऐसा ऐसा है और हमारी कोऑर्डिनेटर ने बोला है कि आपको चूज़ करना है कि आपको दोनों में से कहाँ रहना है, अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास अब भी। तो हम लोगों ने सोचा अब क्या करें, तो हम कंफ्यूज हैं क्या करें, उनका तो वॉशरूम बहुत गंदा है, फिर कैसे मैनेज करेंगे। और लेकिन बाकी पूरा दिन बहुत अच्छा निकलता है, आंटी बहुत अच्छे से वेलकम करती है, बहुत अच्छे से हमें खिलाती हैं, बिल्कुल मम्मी जैसा फीलिंग आता है, घर जैसा फीलिंग आता है। तो क्या करें। तो आंटी ने कहा ठीक है खाना ख़त्म करो, फिर सोच लेना, बाद में डिस्कस कर लेना। जब हम चलने लगे तो आंटी ने हमें बड़ा सा थैला पकड़ा दिया। आंटी अक्सर हमें दे देती थी खाने के लिए कि जो तुम्हारे साथ के फ्रेंड्स हैं उन्हें खिला देना, उन्हें भी दे देना, रात का खाना रख लो। उन्होंने हमें वो थैला पकड़ा दिया। हमने वो थैला देखा, उसमें टॉयलेट ब्रश था, हार्पिक था एंड बहुत सारा सामान था। तो आंटी ने बोला कि ठीक है जाओ, वो आंटी पसंद है, उनके घर अच्छा लग रहा है, जाओ, बाथरूम का प्रॉब्लम है क्लीन करो जाके। यू हैव टू लर्न हाउ टू स्टे विद दीज प्रॉब्लम्स। या तो परिस्थितियाँ बदल दो या परिस्थितियों से के हिसाब से अपने आप को बदल लो। 2 ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, क्या आपको करना है। तो हमें अब अपनी प्रेजेंट प्रॉब्लम के साथ जीना सीखना होगा। हमें घर पे कैसे रहना है, क्या सेफ्टी मेजर्स यूज़ करने हैं, हमें बाहर क्या करना है, हम बाहर जा रहे हैं तो ट्रैवल के टाइम पे हमको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, हमें अपने जॉब प्लेस में या हमें अपने स्कूल्स में, बच्चों के स्कूल्स में क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए। वो सारी गाइडलाइंस WHO, CDC, अमेरिकन रेड क्रॉस एंड ICMR, इसमें सारी गाइडलाइन जो हैं वो गूगल पे डाली हुई हैं, हम उसको देख सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें तो हम ऑलरेडी अपनी हैबिट में ला ही चुके हैं। अब हमें मेन जिस चीज़ पे ज़ोर देना है या जिसके लिए हमें रेडी होना है या जो चीज़ हमें प्रैक्टिस में लानी है वो हमारी मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के लिए क्या करेंगे हम, बहुत ज़रूरी है कि हम एक शेड्यूल बना लें हर चीज़ का। शेड्यूल मीन्स शेड्यूल होना चाहिए हमारा लाइफस्टाइल, लाइक सुबह उठने का टाइम, रात को सोने का टाइम। हम भले लॉकडाउन में हैं पर हमें हर चीज़ रेगुलर होनी चाहिए, टाइम पे होनी चाहिए, हमें नींद अपनी प्रॉपर लेनी चाहिए।
दूसरा, हमें अपना बजट बना के चलना चाहिए। परिस्थितियाँ आगे क्या होंगी नहीं पता है, तो हमें अभी से सेविंग्स पे भी ध्यान देना चाहिए। हमें सेविंग करके रखना है, कितना खर्चा करना है, किस तरीके से करना है, उन सब चीज़ों का प्लान करके रखना चाहिए। हमें उसके अलावा हमें डेली का आपका जो शेड्यूल है, बच्चों को कितना टाइम देना है, आपको खुद की एक्सरसाइज के लिए टाइम, खुद की हॉबी के लिए टाइम भी निकालना है। अपनी हॉबी के लिए टाइम निकालें, अपने लिए टाइम निकालें थोड़ा सा। हमें वो वाला पार्ट भी अपनी लाइफ में कंटिन्यू करना है अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। डायरी लिखना ज़रूर शुरू करें। डायरी लिखना एक बहुत अच्छी हैबिट है। रात को आप डायरी लिखिए, उसमें आपको कुछ भी स्ट्रेस है या कुछ खुशी है, कुछ अच्छा लगा है, आप उसको राइट डाउन करें। अगर कोई स्ट्रेस है तो यू हैव टू राइट। अगर आप लिखते हैं तो आप अपने आप से शेयर करते हैं उस बात को, और जब आप दोबारा उसको पढ़ते हैं, कई बार आपके पास खुद उन बातों का सोल्यूशन होता है जो आपके पास तब नहीं होता जब आप उस डायरी को लिख रहे होते हैं। तो डायरी लिखना ज़रूर शुरू करें। डायरी लिखें, अपनी प्रॉब्लम्स को लिखें, शेयर करें, अपने लिए हॉबी टाइम निकालें। अगर आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है या ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट को, काउंसलर को या साइकियाट्रिस्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उनसे हेल्प ले सकते हैं ऑनलाइन या फ़ोन के थ्रू। उसके लिए आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे पूछा कि मैं बहुत ज़्यादा क्लीनिंग कर रही हूँ और बार बार हाथ धोती रहती हूँ, बच्चों को बार बार टोकती रहती हूँ, या बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ, तो मुझे ओसीडी तो नहीं हो रहा है, या मैं ओसीडी तो नहीं हो जाएगा, मुझे मैं बीमार तो नहीं हो जाऊँगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अभी आप पैनिक हो इसलिए आप हर चीज़ ज़्यादा कर रहे हो। आप खुद सोचेंगे तो जब कोविड आया था आप तब बहुत ज़्यादा पैनिक थे। अभी धीरे धीरे सब चीज़ें डाइल्यूट हो रही हैं, हम धीरे धीरे एडजस्ट कर रहे हैं, हम धीरे धीरे सीख रहे हैं उन चीज़ों के साथ रहना। अब वो हमारी हैबिट में आते जा रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरी एंग्जाइटी ज़्यादा है, एक नॉर्मल लेवल होता है, क्लीनिंग का भी एक नॉर्मल लेवल है, हर चीज़ का एक नॉर्मल लेवल है। अगर हम उस नॉर्मल लेवल को क्रॉस कर रहे हैं, कुछ एबनॉर्मल फील हो रहा है, देन डेफिनेटली वी हैव टू कॉन्टैक्ट अ प्रोफेशनल हेल्प। हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे हेल्प मांग सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेंटल डिसऑर्डर हो गया या आपको ओसीडी हो गया। अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना उसकी एक लिस्ट बना लेनी होगी कि आप ये करना है डेली हमको, और ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। ओके, एंड बचना किस किस चीज़ से है? मैं फेक न्यूज़ से बचें, एक्सेसिव इंटरनेट, एक्सेसिव कंप्यूटर, एक्सेसिव टीवी, एक्सेसिव इन सारी चीज़ों से बचना है हमको। फेक न्यूज़ ना हमें देखनी है, ना इंटरटेन करनी है, और ना ही फैलानी है। और जो भी फ्रेंड्स उन्हें शेयर कर रहे हैं, हमें इफ़ पॉसिबल हम कर सकते हैं, हम उन्हें भी बोलें कि ठीक है फेक न्यूज़ है ये, हम इसे नहीं फैलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। सोसाइटी में लोग पैनिक होते हैं तो वो अवॉइड करें। एक्सेसिव क्लीनिंग से भी बचें। हमें खुद ये ध्यान देना होगा कि हम कहीं बाहर नहीं गए हैं, सुबह से बच्चे कहीं बाहर नहीं गए हैं, हम कई दिनों से घर के अंदर ही हैं, तो बार बार पूरा दिन हैंड वॉश भी करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा दिन हमें बार बार जितना ज़रूरी है उतना करें और सेफ रहें, हेल्दी रहें, अपने आप को टाइम दें और हमारे टच में रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।